हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप लोगों ने मोगरा जरूर लगाया होगा अपने गार्डन में, या तो जमीन पे या फिर गमलों में। लेकिन क्या आपके मोगरा फ्लावरिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअस? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं अपने मोगरा का प्लांट आप लोगों को दिखाऊंगी जो कंटिन्यूअस मार्च से लेकर के अब तक, ये जून चल रहा है, अब तक फ्लावरिंग हो रही है और अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग होगी। अगर आप पत्तों से भी ज्यादा फूल चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को नजदीक से अपना ये फ्लावरिंग करता हुआ प्लांट दिखा दूं। इतनी शानदार इसमें फ्लावरिंग होती है कि किसी का भी दिल खुश हो जाए। और जब मॉर्निंग में मैं यहाँ आती हूँ, अभी जैसे मैं ये शूट कर रही हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, इसकी इतनी तेज खुशबू है। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि उनके मोगरे के फ्लावर से खुशबू नहीं आती। फ्लावर बहुत सुंदर आते हैं लेकिन खुशबू की कहीं ना कहीं कमी होती है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो मेरा मोगरा है, ये मेरे पूरे छत पे ऐसा लगता है किसी ने इत्र की बोतल उड़ेल दी हो। इतना शानदार है ये। हल्की हल्की हवा चल रही है इस वक्त और भीनी भीनी खुशबू से मेरा पूरा गार्डन बहुत स्ट्रांग है। इसका जो अरोमा है वो बहुत स्ट्रांग है और ऐसा लगता है जैसे वो एक शब्द इसके लिए सही मायनों में बिल्कुल फिट बैठता है, वो है मदहोश कर देने वाला स्मेल। ये ऐसी खुशबू है। तो मैं तो आप सबको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप ये प्लांट जरूर लगाएं। और मैंने देखा है कि जब हम इसकी केयर करना छोड़ देते हैं तो ये भी बिल्कुल ही ये हार्डी प्लांट नहीं है। थोड़ी सी देखभाल की इसको जरूरत होती है, तभी ये ऐसे रिजल्ट देते हैं। और वो भी 6 महीने से ज्यादा। 6 महीने कंटिन्यूअस मेरे यहाँ ये फ्लावरिंग करते हैं। और आप देखें, इसमें पत्तियां बहुत कम हैं और आपको फ्लावर ही फ्लावर इस तरह बंचेस में, ये गमलों में इस तरह से फ्लावरिंग होती है। मैं तो खुद देख के हैरान रह जाती हूँ अपने प्लांट को। और अभी टेम्परेचर 40 डिग्री चल रहा है। 40 डिग्री भी कोई कम टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की फ्लावरिंग होना अपने आप में अद्भुत है। आप यहाँ देख सकते हैं, अभी कलियां भी इतनी सारी हैं, एक एक बंच में 50-50 कलियां लगी हुई हैं। तो ये बहुत ही मेरा शानदार एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है। और जो जो केयर टिप्स मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप लोगों ने शिद्दत से उसे फॉलो कर लिया तो आपके भी मोगरा में इसी तरह के कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 12 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है। ये देखें, 12 इंच का पॉट है बस। और इसकी लंबाई, चौड़ाई, थिकनेस, यहाँ देखें नीचे नीचे भी ये फ्लावरिंग हो रही है। ये शानदार है। और ये मेरे कुछ प्लांट्स के बीच में रखा हुआ है। इसे 6 से 7 घंटे की कंटिन्यूअस धूप मिलती है, थोड़ी शेड भी प्रोवाइड होती है। तो इसलिए शायद इसके फूल इतने फ्रेश और इतने ज्यादा टेम्परेचर में भी इतने शानदार दिख रहे हैं। मेरे पास 3-4 मोगरा के प्लांट हैं, लेकिन मैं सब में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ ताकि मुझे रिजल्ट का पता चले। मैंने आप लोगों को नजदीक से दिखा दिया। अब अगर आप इसे देखते हैं दूर से भी तो आप इसकी विड्थ देख सकते हैं, ये कितना लंबा चौड़ा है। मेरी हाइट के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसे आप बेल की तरह भी बढ़ने दे सकते हैं और इसे आप एक कॉम्पैक्ट शेप में भी रख सकते हैं। दोनों में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अगर आप इसे सपोर्ट दे करके थोड़ा बड़ा गमला प्रोवाइड कर दें तो ये आपके खिड़की पे चढ़ जाएगा, आपके छत पे चढ़ जाएगा, अगर आपने ड्रम टाइप का कोई कंटेनर इसे अवेलेबल कराया। और यकीन माने, जहां आपकी खिड़की के पास 6 से 7 घंटे की धूप आती है, आपके कमरे में इसकी खुशबू, नेचुरल खुशबू हमेशा बरकरार रहेगी। और मैं खुद भी इस प्लांट को नीचे अपने गार्डन में, अपने खिड़की के पास लगाना चाहती हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा हो चुका है और इधर उधर लिपट चुका है कि इसको ले जाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब भी मैं इसकी कटाई करूंगी अगले साल, मैं इसे अपने बेडरूम के साइड वाली खिड़की में रखना पसंद करूंगी। क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने मोगरा में खुशबू भी देखा है। सब मोगरा की खुशबू थोड़ी थोड़ी अलग होती है और किसी में कम खुशबू होती है, किसी में ज्यादा खुशबू होती है। मैं अभी दिखाऊंगी आपको। लेकिन मेरा जो ये प्लांट है, इसका अरोमा इतना स्ट्रांग है कि मैं खुद आश्चर्य में चली जाती हूँ कि ऐसा कैसे।
और इसे मैं शायद कुछ ज्यादा देखभाल करती हूँ, इसलिए भी शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं, आपको बस एक ब्रांच में यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। इस ब्रांच में आप कलियों की संख्या देख सकते हैं। बस एक ब्रांच मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, किस तरह से ये वाइन की शेप में शकल में है और तकरीबन हर एक नोड से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो है ना ये शानदार। ऐसा कैसे पॉसिबल है, अब ये बात जानेंगे। मैंने धूप का बहुत इसमें रोल होता है। जब 45 डिग्री टेम्परेचर था मेरे यहाँ, तो भी ये प्लांट फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन कम मात्रा में कर रहा था। अभी जो ये फ्लावरिंग हो रही है, इसके फूल 2 से 3 दिन टिकते हैं, लेकिन जब 45 डिग्री टेम्परेचर था तो एक ही दिन में फूल मुरझा जाते थे और फ्लावरिंग थोड़ी कम हो रही थी। लेकिन फिर भी उस टेम्परेचर में मेरा ये प्लांट फ्लावरिंग कर रहा था। तो आज ये जो 6 महीने की केयर टिप्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या खाद देती हूँ, कब कब देती हूँ, जिससे कि इतनी अच्छी खुशबू, ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ से हिलूं ही नहीं, इतनी सुंदर खुशबू है इसमें। खाद देने का भी जो टाइमिंग है उसको आपको जहन में रखना है, क्योंकि जब हम गमले में कोई प्लांट लगाते हैं तो उसे फूड टाइम टू टाइम प्रोवाइड करानी पड़ती है। और जब हम जमीन में प्लांट लगाते हैं तो खैर उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसमें बहुत कम केयर की जरूरत पड़ती है। यहाँ देखें, अभी जो मैं इसमें खाद डालने जा रही हूँ वो कुछ इस तरह से है। ये चाय की पत्ती और अंडे का छिलका है, जो ये पूरी तरह डिकम्पोज करके बनाया गया है। ये ऐसा नहीं है कि अभी मैंने इसे सुखा करके ले लिया है। ये तकरीबन 1 साल पुरानी मेरी खाद है, जो चाय पत्ती की खाद होती है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये बनाना आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, जिससे कि ये बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी जो चीज है, मैंने थोड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट लिया है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है और हमें अभी पत्तियां चाहिए, पत्तियां कम चाहिए और फ्लावर ज्यादा चाहिए, इसलिए हम नाइट्रोजन वाले खाद नहीं डालेंगे इसमें। इन सब का रिजल्ट 15 दिनों में आप लोगों को दिखना शुरू होगा, इसीलिए तैयारी पहले करें। और ये जो है, ये बोन मील है। बोन मील का रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है, लेकिन अगर आप लोग इसे नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अंडे के छिलके से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये फ्रेग्रेंस बढ़ाने के लिए बहुत शानदार चीज है, तो इसलिए इसका हमें जरूर रखना चाहिए। और ये खाद है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये हमें नहीं देना चाहिए। ये पूरे हमारे किसान भाई भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए देखें। लेकिन एक चीज और है यहाँ ध्यान देने वाली बात, कि देखिए जिन फ्लावरिंग प्लांट में इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है, उसमें हमें थोड़ा इंतजार करना है। जब ये फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी तब हम ये वाली खाद डालेंगे। लेकिन जिसमें कलियां बन रही हैं उसमें ये खाद डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अभी गर्मियों में बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि उनकी कलियां खुलती ही नहीं है। जैसे ये देखें, यहाँ पे कलियां बन रही हैं, और अगर इसमें किसी भी चीज की कमी होगी, फास्फोरस की कमी होगी या कोई भी एलिमेंट की कमी होगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होगी, तो ये जो है ये कलियां खुलेंगी नहीं। और फिर एक और रीजन होता है कि आपके फ्लावर में खुशबू नहीं आती, उसका भी रीजन है कि उसमें सही ढंग से आपने न्यूट्रिएंट नहीं डाला है। तो एक ये मेरा प्लांट है जो तकरीबन 10 इंच के सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी कलियां बहुत शानदार ढंग से बनी हुई हैं। तो ये खाद मैं अभी खिले हुए फ्लावर वाले पौधे में ना डाल करके इसमें डालना चाह रही हूँ। और एक और मेरा प्लांट है जो अभी बहुत कम फ्लावरिंग कर रहा है, उसमें खुशबू भी बहुत धीमी धीमी आती है। हालांकि ऐसा प्लांट नहीं है, उसमें भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट की इन्हीं सब चीजों की कमी है। और ये जो मैंने कॉम्बिनेशन आप लोगों को दिखाया है, ये मोगरा के लिए सबसे शानदार है। तो आप इस तरह के खाद जब डालते हैं ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर, और चूंकि अभी बारिश आने वाली है इसलिए मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं डाल रही हूँ, ये एक सॉलिड फर्टिलाइजर मैं डालूंगी और उसके बाद 2 महीने अपने प्लांट को भूल जाऊंगी, इसमें भर भर के फ्लावरिंग होगी। किस तरह से डालना है, अभी आप किसी भी खुरपी का इस्तेमाल अपनी मिट्टी में नहीं करेंगे, हाथ से ही मिट्टी को भुरभुरी कर करके आप इस तरह की खाद डालेंगे। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रूट कट गया या ऊपर से फाइबर रूट कट गए तो जो इसमें अभी कलियां आई हुई हैं इन सबको नुकसान पहुंचेगा और फिर प्लांट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। किस तरह से करना है आप देखें यहाँ। अब देखें इसमें एक मनी प्लांट उगाया है, इसमें होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं धीरे धीरे बाद में इसे निकाल दूंगी। अभी मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगी। देखें हाथों से ही, क्योंकि मिट्टी ऊपर तक, इसके रूट रॉट भी थोड़े हो गए हैं, जड़ें जो हैं ऊपर तक आई हुई हैं, तो इसलिए हाथों से ही, हाथ से इसकी जड़ों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इसमें खुरपी चला दिया तो अभी प्लांट शॉक में चला जाएगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो हमें इन सब बातों का, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तकरीबन एक एक मुट्ठी के करीब अभी जो मैंने लिया है वो डालेंगे। एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाला मैंने, एक बड़े चम्मच मैंने ये जो आप देख रहे हैं अंडे के छिलके और चाय पत्ती की सड़ी हुई खाद है। ये खाद इंस्टेंट काम करती हैं इसलिए, और तुरंत जो चाय पत्ती आप लोग इंस्टेंट यूज करते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये खाद हमें बना के रखनी चाहिए, इससे मिट्टी एसिडिक होती है। और ये बोन मील, ये भी 1 चम्मच के करीब मैंने अपने गमले के हिसाब से डाल दिया है। अब इसमें पानी डाल दूंगी और इसका कमाल 15 दिन में दिखने को मिलेगा। ये जितनी कलियां बन रही हैं ये सब ओपन होंगी और बहुत अच्छी खुशबू इसमें आएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ये प्लांट अक्टूबर तक फ्लावरिंग करेगा। अब 1 से 2 महीने के बाद इसमें मैं कोई भी, जैसे केले के छिलके का फर्टिलाइजर या प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा डालती रहूंगी, ताकि इसकी सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होती रहे। जो लोग कहते हैं कि इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होता है, प्याज के छिलके और ये केले के छिलके, वो गलत बोलते हैं। अगर आप सही ढंग से अपने फ्लावरिंग प्लांट में इनका इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने ये बहुत शानदार काम करते हैं। इस तरह से मिट्टी थोड़ी गीली है, जब भी आप इस तरह के खाद दें तो थोड़ी सी मिट्टी में मॉइस्चर रहना जरूरी है, और थोड़ा पानी हम अभी खाद डालने के बाद इसमें डाल देंगे। और एक और प्लांट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी, जिसमें फ्लावरिंग बिल्कुल ना के बराबर थी, उसमें भी सेम यही खाद डालना है। रिजल्ट आप लोगों को टाइम टू टाइम मैं दिखाती रहती हूँ। यहाँ देखें, जिस प्लांट की अभी मैं बात कर रही थी कि उसमें बहुत कम कलियां आई हैं, देखें इसमें नाइट्रोजन की अधिकता है। इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था, ये देखने के लिए सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाला था। आप देखें पत्तियां लस ग्रीन हैं, बहुत सुंदर इसकी पत्तियां हैं, चारों तरफ ये फैली हुई हैं। लेकिन जब आप इसमें फ्लावरिंग देखेंगे तो कैसे छोटे छोटे से अजीब से इसमें इस तरह से कलियां बन रही हैं। ये देखें, ये कलियां ओपन नहीं हुई और सूखने भी लग रही हैं। अगर मैं आप लोगों को ध्यान से दिखाऊं, इस तरह से जब आपकी कलियों के साथ हो तो आप समझें कि आपकी प्लांट के साथ कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है। ये ओपन नहीं हुआ है और सूख रहा है। इसमें फ्रेग्रेंस भी बहुत कम है, फ्लावर की जो साइज है वो भी बहुत छोटे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके प्लांट में भी आ रही है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है इस पे। और अभी जो मैंने खाद डाला है वो डाल करके आप अपने प्लांट में भी चेंजेस देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने प्लांट की केयर करनी है जिससे कि वो भर भर करके फ्लावरिंग करे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।